बताते हैं, हम आपको व्यास मंच पर बैठ करके कह रहे हैं, ये कसमों से होता तो होगा ही कुछ ना कुछ, पर ठाकुर जी की कसम यदि आप खाते हो, भले ही आप कितने भी सत्य हो, आप ठाकुर जी की कसम यदि खाते हो तो आपका प्रारंभ से लेकर अब तक जितना भजन साधन हुआ सब नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी की कसम मत खाइए, कभी भगवान की कसम नहीं खानी। ये आज प्रण ले लीजिए, मैया की खा लो, पिताजी खा लो, पत्नी की खा लो, बच्चन खा लो, क्यों जी अपने इनकी खाओ, ठाकुर जी उनकी नहीं। चाहे आप सत्य क्यों नहीं कह रहे हो तब भी नहीं। वो बात अलग है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहां तो फिर वही धरवाई दिए जाते हैं हाथ, वहां भी झूठ बोलते हैं लोग, गीता जी पे हाथ धर के भी झूठ बोल देते हैं। इसीलिए तो जेल होती है फिर उनका, क्योंकि सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो रसिक देव जी का स्वभाव कैसा, उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। गुरुदेव देखिए ये ऐसा करता है, रसिक देव जी बोले गलती से हो गया होगा, किया नहीं है रसिक देव जी ने, लेकिन कह रहे हैं ये कह रहा है तो सत्य ही होगा, कर दिया होगा मैंने, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, अब नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की, ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिक देव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहर देव जी गुरुदेव जो थे उनके, उन्होंने कहा, ए रसिक देव इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमको कठोर नियम लेना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं करूंगा। रसिक देव जी कुछ नहीं करते, सुबह स्नान करके एक कोने में खड़े रहते, भैया मुझसे पता नहीं कब अपराध बन जाता है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं किया, उस दिन भी गुरुदेव पर एक शिकायत पहुंच गई, देखिए रसिक देव जी ने हमारी ऊपर ना उठा के जो है मिट्टी में फेंक दिया। गुरुदेव ताम्र वर्ण, आंखें लाल, मुख लाल, बोले रोज तुम्हारी शिकायत आती है, रोज सब आके तेरी शिकायत करते हैं, तो एक काम कर आश्रम से निकल जा। रसिक देव जी हाथ पैर कांप रहे, रो रहे हैं, बोले गुरुदेव मैंने अपराध किया, उसका मुझे दंड आप आश्रम में ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं पाऊंगा। एक बार को प्रिया प्रियतम के नित्य दर्शन ना हो मुझे स्वीकार है, पर मेरे गुरुदेव मुझे ना दिखें ये मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव बोले सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़ के चला जा, अभी जा। रसिक देव जी बोले गुरुदेव दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैं जाता हूं। और अपने सब गुरु भाई जो शिकायतें करते थे वो अंदर ही अंदर वे सब रो रहे हैं, क्योंकि रसिक देव जी ने कुछ किया नहीं, तो गुरुदेव करवा रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी, मुझे क्षमा कर देना गुरु भाई, मैंने जो किया मुझे क्षमा कर देना।